हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक मेंशन में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारे लाइक करिए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है बांध एवं परियोजना, जो कि सिंधु नदी तंत्र के जो है बांध एवं परियोजनाओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य हमारा भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। चलिए थोड़ा सा हम ड्राइंग बना लेते हैं। तो हमारा जो है सिंधु नदी तंत्र के जो हमारा सतलज नदी है उसी पर हमारा जो है भाखड़ा नांगल बांध को बनाया गया है, जो कि भाखड़ा और नांगल अलग अलग दो बांध हैं। भाखड़ा बांध जो हमारा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध हमारा जो है पंजाब में। भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में इस तरह से बना है, और इससे भाखड़ा जो बांध है उससे केवल 13 किलोमीटर दूरी पर हमारा जो है नांगल बांध को बनाया गया है। ये हमारा भाखड़ा बांध है और ये नांगल बांध है, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है, जो कि हमारी जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सतलज नदी जो हमारी है, सतलज नदी जो पहले जाकर हमारा चिनाब नदी में मिलती है और फिर चिनाब नदी आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, जो कि सतलज नदी भी कहें तो एक हमारी सिंधु नदी का एक तंत्र है। इसी पर हमारा भाखड़ा बांध को बनाया गया है और एक हमारा नांगल बांध जो है पंजाब में, और दोनों को साथ में मिलाकर बोला जाता है भाखड़ा नांगल बांध। ये बांध जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध और पंजाब में नांगल बांध है। चलिए अब हम कुछ तथ्य को बताते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। भाखड़ा जो बांध हमारा भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध जो हमारा है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि वह परियोजना जो कि एक नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य बनाई जाए उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे कि हमारा इसे बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा इससे बिजली, सिंचाई, मत्स्य पालन और मृदा क्षरण जो है बहुत सी योजनाओं के लिए जो इसका निर्माण किया गया था, जैसे कि बिजली उत्पादन, और जो है सिंचाई, इसका जो है मुख्य उद्देश्य बनाया गया था, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यह परियोजना जो है हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयासों से जो है कि बनाया गया था। किसके प्रयास से बनाया गया था? हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो है इनके प्रयासों से इसका निर्माण कराया गया था। तो इसका निर्माण जो हमारा शुरू हुआ था, प्रारंभ जो हुआ था, इसका प्रारंभ जो 1948 में हुआ था। 1948 में इसका जो प्रारंभ हुआ था और इसका जो शुरू किया गया था इसे तो 1955 में इसे नींव जो है कंक्रीट की नींव जो पड़ी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी कंक्रीट की नींव को जो डाली गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है कंक्रीट नींव को डाली गई, और इसका जो है निर्माण कार्य हमारा पूरा हुआ। वो कब पूरा हुआ? तो 1963 में हमारा जाकर पूर्ण हो गया, बनकर पूर्ण रूप से जो है तैयार हो गया।
और 1955 में जो हमारा आरंभ हुआ था इसकी नींव 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कंक्रीट डालकर जो नींव को प्रारंभ किया था। उसके बाद हमारा 1963 में हमारी इसकी नींव बनकर इसकी जो है पूर्ण रूप से ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसकी बात करें तो यह जो हमारा एशिया का है, यह एशिया का सबसे गुरुत्वीय ऊंचा बांध है, गुरुत्वीय ऊंचा बांध है। ये हमारा बांध कैसा है, तो हमारा ये बांध जो है गुरुत्वीय है और सबसे ऊंचा बांध है, गुरुत्वीय ऊंचा बांध है। और बात करें सबसे ऊंचे बांध की, यदि बांध को पूछता है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो हमारा भारत का टिहरी बांध हो जाएगा। और गुरुत्वीय बांध की बात करता है तो गुरुत्वीय बांध जो हमारा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है वो हमारा यही बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है। इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई हमारी इसकी जो कि इसकी ऊंचाई है 226 मीटर है, इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो है 518 मीटर है, 518 मीटर इसकी लंबाई है। और लगभग जो है 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो हमारा एशिया का सबसे गुरुत्वीय ऊंचा बांध हमारा जो है भाखड़ा नांगल बांध है, और जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है। और गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध हमारा भाखड़ा नांगल बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है और इसकी लंबाई जो है 518 मीटर है। जब बांध को बनाया जाता है तो वहीं पर जो हमारा जहाँ पर हमारा पानी इकट्ठा होता है, जल हमारा इकट्ठा होता है, उसे हम जल भंडारण कहते हैं। और जो कि भाखड़ा नांगल का जल भंडारण हमारा है उसे हम गोविंद सागर कहते हैं। जो भाखड़ा नांगल का जो जल भंडारण है उसका क्या नाम है, गोविंद सागर। भाखड़ा नांगल का जल भंडारण का नाम जो है गोविंद सागर है। और जो है भाखड़ा नांगल का जल भंडारण का नाम जो गोविंद सागर है। गोविंद सागर जल भंडारण उसे कहते हैं जहाँ पर हमारा जो बांध बंधा हुआ था उसके पहले जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उसे जल भंडारण कहा जाता है या जलाशय कहा जाता है। तो हमारा जो भाखड़ा नांगल का जल भंडारण है उसे गोविंद सागर कहा जाता है। उसका नाम जो है, उस जल भंडारण का नाम गोविंद सागर है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल भंडारण है। इसे बनाने में पूरी लागत हमारी जो क्या लगी थी उस समय जो लागत जो है 245.28 करोड़ जो है 1963 में इसकी लागत थी। कितना, 245.28 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट हुआ था, इसे बनाने में हमारा खर्च हुआ था। भाखड़ा नांगल बांध को बनाने में 245.28 करोड़ रुपए 1963 में, उस समय में इतना रुपया जो है इसे बनाने में लगा था। भाखड़ा नांगल बांध जो हमारा भारत का गुरुत्वीय सबसे बड़ा बांध है। और सिर्फ यदि बांध पूछता है, हमारा क्वेश्चन जो इस प्रकार से भी पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भारत का हमारा सबसे बड़ा ऊंचा बांध जो हमारा है टिहरी बांध है। और यदि पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो हम जो है भाखड़ा नांगल पर ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। तो हमारा भाखड़ा नांगल जो है सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। इससे किसको लाभ होता है, तो इससे जो है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, हिमाचल प्रदेश सभी को जो है इस बांध से है लाभ होता है। दूसरा जो है पोंग बांध परियोजना है।
टोंग बांध परियोजना, तो हमारा जो है ये किस नदी पर बना है, तो ये हमारा ब्यास नदी पर हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं कि हमारा कहाँ पर बना है। ब्यास नदी पर पोंग परियोजना, देखिए हमारा यही हमारी ब्यास नदी है और ये हमारी सतलज नदी है। ये सतलज नदी है और ये जो है ब्यास नदी है। ब्यास नदी आकर जो सतलज नदी में मिल गई है और इसी नदी पर हमारा जो है, इसी नदी पर ब्यास नदी पर, इसका नाम ब्यास है, ब्यास नदी पर हमारा जो बनाया गया है पोंग परियोजना को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पोंग बांध परियोजना को बनाया गया है। तो आप लोग समझ गए मैप के माध्यम से कहाँ पर बना है, ब्यास नदी पर बना है और हिमाचल प्रदेश में यह है, और जो कि ब्यास नदी जाकर हमारी सतलज नदी में मिल जाती है। चलिए शुरू कब हुआ, तो ये शुरू जो हमारा है 1961 में शुरू हुआ। और जो है 1974 में बनकर तैयार हो गया। में बनकर तैयार हो गया और हिमाचल की जो है, हिमाचल के कहाँ पर है, हिमाचल में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के तलवाड़ा स्थान पर इस बांध को बनाया गया है। और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 133 मीटर है। और एक इसकी ऊंचाई जो है 133 मीटर है। ब्यास परियोजना के दूसरे चरण के रूप में ये बनना शुरू हुआ था, जो कि यह बनना कब शुरू हुआ, ब्यास परियोजना के दूसरे चरण के रूप में जो पोंग बांध परियोजना को बनाया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि यह पेपर में ज़्यादा नहीं पूछता है। तो बस हम इतना जानते हैं कि सिंधु नदी तंत्र में जो है पोंग बांध भी एक है, जो कि ब्यास नदी पर बना हुआ है। और एक हमारा बांध है नाथपा साकरी परियोजना, नाथपा साकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना की बात करें तो ये जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था, ये सिर्फ जो है विद्युत उत्पादन की उद्देश्य से इसे बनाया गया था। और इससे जो है 1500 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होता है। 1500 मेगावाट जो है विद्युत उत्पन्न होता है। और ये विद्युत उत्पादन के लिए जो इस परियोजना को बनाया गया था। और ये कहाँ पर है, तो ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में, यह भी हमारा हिमाचल प्रदेश में जो है बना हुआ है। किस नदी पर बना है, तो सतलज नदी पे बना है हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पर इसका निर्माण हुआ है। और इसमें जो है कुल लागत कितना लगा, तो इसमें जो हमारा 1887 करोड़ रुपए लगे इसमें। 1887 करोड़ रुपए लगे। और कब बना हमारा, तो 2004 से 5 तक बना, 2005 तक हमारा यह बनकर तैयार हुआ। और इसमें कुल लागत जो है 1887 करोड़ रुपए इसमें कुल लागत है। अब हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है हमारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हम चलिए मैप से आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पर बनी है। ये हमारी जो है
सतलज नदी हमारी, ये सतलज नदी है और ये हमारी ब्यास नदी है। इसी ब्यास और सतलज के संगम पर हरकी बैराज है। हरकी बैराज जो है परियोजना है और वहीं से हमारी जो है इंदिरा गांधी नहर को जो है बनाया गया। इंदिरा गांधी नहर को बनाया गया इसी ब्यास और सतलज के संगम पर इंदिरा गांधी को बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर, ये हमारा इंदिरा गांधी नहर और ये हरकी बैराज है जो कि पंजाब में स्थित है। हरकी बैराज जो कि ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर बना है। हरकी बैराज जो कि पंजाब में स्थित है और इंदिरा गांधी हमारा यहीं से जो इसका निर्माण हुआ है, यहीं से हमारी शुरुआत, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य को लिखते हैं हम। इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान की प्रमुख नहर है। इंदिरा गांधी का जो पुराना नाम है राजस्थान नहर था। इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम जो हमारा पुराना नाम राजस्थान नहर है। इसे जो है इसे मरुगंगा भी कहा जाता था। इसे मरुगंगा भी कहा जाता था। इसे राजस्थान में जो है मरुगंगा भी कहा जाता है, जिसे महाराजा गंगा सिंह जो कि राजस्थान के बीकानेर के राजा थे। महाराजा गंगा सिंह जो है 1927 में इसका निर्माण कराया। 27 में नहर निर्माण कराया। जिसका जो है नहर नाम से प्रसिद्ध था। जिसका नाम जो है गंग नहर था। इसको जो है महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में इस नहर का निर्माण कराया। क्यों कराया? क्योंकि जो है फसल की सिंचाई के लिए इस नहर का निर्माण कराया, जिससे वहाँ पर अच्छी फसल होती थी इस नहर के द्वारा, जो कि ये भारत की सबसे लंबी नहर है और इसकी कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 649 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर है। और इसका नाम जो पहले था गंग नहर था और फिर इसे राजस्थान में जो है मरुगंगा भी कहा जाता था। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर के नाम से भी इसे कहा जाता था। और इसका नाम जो है कब चेंज हुआ? तो इसका नाम चेंज जब 1984 में हुआ। 1984 ईस्वी में इस नहर का नाम चेंज किया गया, जो कि इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। 1984 में इसके नाम को जो है बदल दिया। तब से आज तक इंदिरा गांधी नहर के नाम से इसे जानते हैं, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, और हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूनिक मेंशन चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।